पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओबीसी समाज के लोगों ने पूजा की और हनुमान चालीसा का पाठ कर स्वामी मौर्य को सद्बुद्धि देने की कामना की। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए और प्रशासन से शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। हालांकि पुतला दहन का कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासन के मनाही के बाद आखिरकार राम भक्त पुतला नहीं फूंक सके। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्वामी तुलसीदास जी को जिस तरीके से आड़े हाथों लिया और कहीं ना कहीं रामचरितमानस का पूरा सार ही उठाकर बदल दिया। उन्होंने उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया, इस तरीके से पेश किया कि तमाम उनकी बातों पर लोगों में एक गुस्सा जो देखने को मिलने लगा, जो राम के प्रति उन्होंने तमाम ऐसी आस्थाओं पर कुठाराघात किया जिससे जगह जगह उनका विरोध हो रहा है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्पष्ट कहना है कि कहीं ना कहीं ओबीसी समाज उनके साथ है, क्योंकि उन्हें जो भी बातें कही है वो ओबीसी समाज को लेकर कही है। लेकिन अगर सबसे मजे की बात आपको मैं गोंदिया में दिखाऊं तो यहाँ पर ओबीसी समाज के ही तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम यहाँ उपस्थित है, जिन्होंने आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान का विरोध किया है और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की। इतना ही नहीं बल्कि हनुमान चालीसा का पाठ करके स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सद्बुद्धि देने तक की बात कही और उनका पुतला भी यहाँ पर फूंकने की तैयारी की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है स्वर्णकार समाज से शिव कुमार सोनी जी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार का ये कार्यक्रम था और आखिर कैसा विरोध ये हो रहा है, जो विरोध पे विरोध हो रहा है। शिव कुमार जी के जुबानी से सुनते हैं। भाई, शिव हनुमान चालीसा का पाठ किया, ये कार्यक्रम किया, क्यों किया ये कार्यक्रम? रामचरितमानस के ऊपर उपज रहे विवाद को लेकर मैं बहुत मर्माहत हूँ और मुझे दिल के अंदर खाने से भी काफी चोट लगी है। इस विवाद से हमारे प्रभु के ऊपर जो उंगली और आक्षेप उठाने का, और तुलसीदास जी जिनकी एक कर्मस्थली और रामायण रामचरितमानस यहाँ पर तुलसी गोंडा में ही लिखा गया और उनके ऊपर जो आक्षेप लगाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी रामचरितमानस तो हर घर में मौजूद है, उसकी प्रतियों को जो जलाने का और काटने का उनके समर्थकों द्वारा जो किया गया है, उसी के विरोध में हम लोगों की आज बैठक है। क्या क्या कार्यक्रम किया? हम लोगों ने तुलसी के श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और श्री हनुमान जी से उनको सद्बुद्धि देने की मांग की और ज्ञापन दिया, जिसमें ज्ञापन में मुख्य श्री रामचंद्र जी के कथा श्री रामचरितमानस जी को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को भाजपा से निकाल कर बाहर किया जाए। आज आप कोई पुतला फूंकने का भी कार्यक्रम था, क्या हुआ? आप लोगों ने पुतला फूंका? कोविड नियमों के अंतर्गत जिला प्रशासन ने हमें पुतला दहन की अनुमति नहीं दी, इसलिए हमने पुतला दहन का कार्यक्रम ज्ञापन देने में परिवर्तित कर दिया। अच्छा, अब आगे आपका क्या कार्यक्रम है, क्या रणनीति? हम अगले मंगल तक इंतजार कर, अगले मंगल को फिर से हम यही कार्यक्रम दोहराएंगे। जैसा कि हमारे साथ यहाँ पर आनंद जी भी मौजूद है, आइए आनंद जी से जानते हैं कि किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ और आखिर क्यों इतना विरोध हो रहा है, क्या अर्थ होना चाहिए और इनका क्या ये मानना है कि अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। आनंद जी, जिस तरीके से स्वामी जी के बयान पे विरोध हो रहा है, किस तरह से ले रहे हैं आप? स्वामी जी का बयान हमारे देश को, केवल इसको ओबीसी समाज से न लिया जाए, पूरे देश को तोड़ने वाला बयान है। भाई को भाई से लड़ने की साजिश है। क्यों? सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य अब कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जिस प्रकार उन्होंने सर्व समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है और आज हमको इसलिए बाहर आना पड़ा, अपना कार्यक्रम करना पड़ा, ताकि हम ये बता सकें कि पूरा बहुजन समाज, पूरा जो हमारा ये ओबीसी समाज है, उनके साथ नहीं है। आप सभी लोग समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे वहां से लेकर और उनके जो कर्ता धर्ता हैं, सब जानते हैं अयोध्या में गोली किसके आदेश पर चलवाई गई, परिंदा पर नहीं मार सकता है, राम मंदिर का निर्माण नहीं होने देंगे। ऐसे बयान करने वालों से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? नहीं तो फिर बीजेपी ने भी तो खुल के विरोध नहीं किया स्वामी मौर्य का। यदि बीजेपी ने खुलकर विरोध किया होता तो आज हम सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं थी। हम सब लोग इसलिए यहाँ पर उपस्थित हैं ताकि स्वामी प्रसाद बीजेपी शासन के ऊपर दबाव बनाए और स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार किया जाए। मतलब कुल मिलाकर आपका ये मानना है कि राजनीतिक दल कोई भी खुल के विरोध नहीं कर पा रहा है? मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, न मेरी राजनीति में इतनी पकड़ और आस्था है। हमारी आस्था भगवान श्री राम के प्रति है और श्री रामचरितमानस के ऊपर है।
रामचरितमानस के ऊपर कुठाराघात किया गया, इसलिए हम लोग व्यथित हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, आज पुतला भी फूंकना था आपको, लेकिन फूंका नहीं। प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है। कोविड-19 नियम के तहत हमें केवल प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, हमें पुतला फूंकने से सख्त मना किया गया। आपने उसको विड्रॉ कर लिया। हम प्रशासन से टकराव नहीं चाहते हैं, हम अपनी बात को लोकतांत्रिक ढंग से कहना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी यहाँ पर आयोजकों का स्पष्ट कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से रामचरितमानस का पूरा अर्थ ही बदल दिया, और सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं ना कहीं हमेशा भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि राम पूरे भारतीय संस्कृति की, भारत की अस्मिता के प्रतीक है और राम कहीं ना कहीं भारतीय आदर्श है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये ओबीसी समाज के लोगों का ये मानना है, जो राम भक्त है, कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तमाम राजनीतिक दलों की बात करें, तो कोई भी राजनीतिक दल स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कहीं ना कहीं खुलकर सामने नहीं आया। और आखिरकार जो समाज के ओरिजिनल राम भक्त हैं, जिन्होंने वास्तव में राम जी के लिए तमाम त्याग किया है, पूजा पाठ किया है, और कहीं ना कहीं बड़ी बात ये भी कह रहे हैं कि इनके लिए मायने राजनीति नहीं रखती है, केवल राम का चरित्र रखता है। ऐसे में अब लोगों को ही सड़क पर उतरना पड़ रहा है और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग करनी पड़ रही है। मैं गोंजा से अंकुरकर, यूनि सर्कल। स्वामी प्रसाद मौर्य को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और इस पावन रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, रघुपति जगत के जैसे दशरथ नंदन, सिर ग्रीट कुंडल तिलक चारु उदार। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्वामी प्रसाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्वामी प्रसाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद।